नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, ये है विकास, हायाघाट का विधानसभा का विकास। देखिए, ये देखिए, ये है सड़क और यहाँ दर्जनों गांव के लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन देखिए, अभी गिरते गिरते बचे हैं ये लोग। अब सवाल ये है कि हायाघाट विधानसभा का विकास कितना हुआ। यहाँ के जो विधायक हैं रामचंद्र पासवान, उसे रामचंद्र प्रसाद, उसे लोग पहचानते भी नहीं, वो जवाब भी नहीं दे पाते हैं। तो एक मिनट, ये यहाँ से कितने गांव गुजर रहे हैं आप लोग? यहाँ से भच्छी, उज्जैना, कुसियाम, अटहर, बनौल, दरभंगा तक का रास्ता जाता है। अच्छा, ये रास्ता कब टूटा, कब बना पहले? ये रास्ता बने हुए लगभग 6-7 साल हो गया। अच्छा, इधर आइए आप। देखिए, ये रास्ता जो है सो 6-7 साल पहले बना जी, और पूरा टूट गया ये जी। तो उसके बाद फिर बना नहीं। हाँ। कोई बना नहीं। विधायक से बात किए थे अभी हम छठ से पहले। हाँ। रामचंद्र प्रसाद से फोन के माध्यम से मुझे बात हुई थी। हमने उसको बोला था कि सर, आपके माध्यम से अगर कुछ हो रहा बीज टुकड़ा वगैरह तो गिरा दीजिए। उन्होंने बोला ऐसा मेरे फंड में नहीं है और मैं अपने निजी फंड से कुछ नहीं करूंगा। जो भी होगा आरईओ करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये कौन गाँव है यहाँ पर? ये शिवराम है, गंगदा शिवराम पंचायत शिवराम गाँव है। ये शिवराम में कुछ विकास का काम किए हैं विधायक जी? विधायक जी के द्वारा शिवराम में सिर्फ 2 घाट बना है। एक सधुआ नदी में और एक इस पोखर में 2 घाट बना है खाली। 4 साल हुआ है जी। 4 साल में 2 घाट बना है। अच्छा, आते भी है कि नहीं लोग से मिलने के लिए? कभी नहीं आते हैं, भोज खाने के लिए आते हैं। हाँ। कोई शादी विवाह फंक्शन हुआ, उनको कोई इनवाइट किया तो आते हैं, वैसे बिना मतलब अपने मर्जी से कभी नहीं आते हैं। वो भी पर्सनल आदमी के पास आते हैं जो जिससे ज़्यादा लगाव है उनको। जनता को तो आज तक देखने के लिए नहीं आए हो कभी। तो देखिए, अच्छा ये बताइए कि आखिर होगा क्या इसका? कुछ उपाय होगा ना? कुछ तो होगा जो एस्टिमेट बनेगा या आप लोग आंदोलन के। ये नाला भी बना हुआ है बगल? सर हाँ, नाला बना हुआ है। तो 7-8 साल पहले जो प्रमुख साहब से हमारे उसी समय गया, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ सर। हम लोग बहुत कोशिश भी किए, क्या बोलते हैं, विधायक को 2-3 बार बुलाया गया है, फिर कोई एक्शन नहीं ले रहे सर उस पर। अच्छा, घटना भी घटती होगी यहाँ पर? घटती है, बार कई गिरा है इसमें। कई लोग गिरता है, महिलाएं गिरती है, बच्चे गिरता है, बार गिरता है इसमें। चापाकल का पानी बह के रोड पर, चापाकल का पानी भी बह के आता है रोडे पर। आइए ना, पिछा जाइए। जा रहे थे तो गाड़ी बीच में फंस गए। हम जो उधर से जा रहे थे माल लाने के लिए, तो हम बीच में फंस गए। अच्छा। हमको गाड़ी नहीं निकल पाता था। अच्छा। किसी तरह से निकाल के तो हम गए हैं। अब गांव है इधर भच्छी, तो हम जाएंगे किधर से? यही रास्ता है। यही बोलते नहीं है आप लोग? कहाँ बोलते हैं सर, सब है है सर। विधायक नहीं बोलते आप? विधायक खाने के लिए जब आते हैं कि कहीं पार्टी में? तो ये जो सड़क है ना सर, 7 पंचायत का ये मुख्य सड़क है। प्रखंड ब्लॉक जो बहरी प्रखंड है, यही मेन रास्ता है जो 7 पंचायत इसी रास्ते से गुजर के जाता है प्रखंड। ये मेन रास्ता है प्रखंड का। 7 पंचायत मतलब 35,000 लगभग लोग आते हैं। इसी रास्ते से गुजरता है। अच्छा, ये आप तो यहाँ के सीनियर हैं, क्या लगता है कि विकास क्यों रुका हुआ? इस तरह क्यों है? ऐसा सड़क ऐसा लोग का आवाज़ भी देते तो भी नहीं। देखिए, सड़क का बार बना है। हाँ। समझे कि नहीं? लेकिन शुद्ध यदि लेवलिंग से बनता तो आज यहाँ पानी नहीं रहता। काहे वहाँ नहर बना के छोड़ दिया गया? कोई कारण होगा, चाहे जिस ठेकेदार के मन में जो हो। जब तक इसको हाट, यहाँ बड़ा बाबू भी डेली से गुजरते हैं, सीओ साहब भी उन लोगों का गाड़ी धंसता है, उन लोग नहीं देखते हैं। स्वयं जाते हैं। जनता हम लोग हले करेंगे, कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ सरकार भी कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो विधायक जी जब आते हैं तो आप उनको बोले होंगे, आप लोग इस बार कई बार आते हैं? मेरे पास अभी भी कॉल रिकॉर्डिंग है विधायक जी का, भी 15 दिन पहले बात किए थे। हाँ। लीजिएगा आप, मैं देता हूँ कॉल रिकॉर्डिंग में, मैं आपको सेंड करता हूँ। हाँ। उनका क्या जवाब है आप सुन लीजिए स्वयं। तो क्या होगा आप लोग का इस तरह? अच्छा, ये बताइए, 1 किलोमीटर छोड़ के फिर सड़क बने, 1 किलोमीटर छोड़ा क्यों गया? जो बना रहा है उसको बोला नहीं गया? ये जानकारी, उतना जानकारी मेरे पास है नहीं। हमको उसको क्रॉस किए का, हमको तो नहीं तक है। आपके घर से आगे में 1 डेग नहीं बनाएंगे, हमको उतने में किलोमीटर हम तक मेरा टेंडर है। ऐसे आगे मुझे नहीं भरना है, बस छोड़ दिया। विधायक जी बोलते हैं निजी फंड 1 रुपया नहीं लगाएंगे। हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है। सरकार के द्वारा जो होगा मैं उसमें मदद करूंगा, आप लोगों को बहुत सड़क बनवा दूंगा। कहता है हम तो नहीं जाते हैं, सुनते हैं। विधायक कहता है हम 27 पंचायत के विधायक हैं, हमको जितना पैसा बनेगा हम बांट देंगे। एक ही पंचायत नहीं है जो उसको हम जीर्णोद्धार कर देंगे, हमको सब पंचायत देखना है। विधायक का जवाब आई। तो देखिए, रामचंद्र जो प्रसाद हैं, बीजेपी में पहली बार उनको टिकट मिला और देखिए अब ये लोग गुजरेंगे
ये रास्ता है, देखिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए किस बच्चों के साथ जान पर खेल करके जाते हैं, कई बार दुर्घटना हो गई। और दुर्भाग्य का विषय है कि जो विधायक है रामचंद्र प्रसाद, उनका कहना है कि हम क्षेत्र में जाते हैं लेकिन हमको फंड नहीं है, जब सरकार का फंड आएगा। देखिए अगर 2-3 टेलर ही अगर राबिस गिरा दिया जाता तो यहाँ घटना नहीं होती। इसका मतलब क्या, विधायक को जनता से प्रेम नहीं है, जनता की समस्याओं के प्रति विधायक का ध्यान नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर एक नेता ये गौरव कुमार गौरव जी, उनको आप लोगों ने कहा वो भी कई फंड से करवाते हैं, कई जगह उन्होंने बनवाया। उनके द्वारा सड़क तो नहीं बन सकती है क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं। रही बात उनके द्वारा हम लोगों को मदद क्या मिलता है, जैसे युवा लोग क्रिकेट खेलते हैं, उनको अगर मान सम्मान से बुलाते हैं हम लोग तो आते हैं। उनको जो बोले एक चापाकल गड़वा दीजिए, उन्होंने प्रॉमिस करके गया है कि चापाकल गड़वा देंगे। कोई मंदिर है उसमें अगर हम लोग चंदा मांगते हैं तो स्वेच्छा से चंदा भी देते हैं। गौरव जी का घर जस्ट बगल में है, यहाँ यही घर 4 किलोमीटर हट के बगल में है। और नेता ऑनेस्ट नेता है गौरव जी। तो क्या लगता है कि अगर उनके नज़र में आता तो वो काम कर सकते हैं? देखिए अगर उसको टिकट मिलेगा तो इधर से बहुमत से जीत भी सकता है और काम करेगा। क्या है, एनी टाइम जब भी कॉल करते हैं कोई समस्या कोई प्रॉब्लम एक्शन इसी टाइम लेते हैं। जब भी अभी तक हम लोग जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उठ खड़ा होते हैं, चले आते हैं। अच्छा, अब विधायक जी जो हैं वो बीजेपी से इनको पहली बार टिकट मिला है, तो क्या लगता है कि विधायक के लायक हैं, सुनते हैं जनता को? विधायक के लायक तो वार्ड के लायक नहीं है। पहली बार विधायक बन गए तो क्या पहली बार बने? पहली बार विधायक बने हैं वो? पहली बार बने हैं विधायक वो। विधायक रहते हुए उनकी बाबू जो है सो हार गई जिला परिषद का चुनाव, अब की बार हार गई है। 10 आदमी में बैठ में नहीं करता है वो। अच्छा, हाँ, जनता से बातें नहीं करता है। हम तो उसको चेहरा देखना चाहते हैं, कैसा है रामचंद्र। मैंने 4 साल में चेहरा तक नहीं देखा जनता। वो आता है, वो महिला को बैठ बैठ जाता है, चाय पी लेता है, चला जाता है। हम लोगों से कोई बातें चित नहीं। इस बार क्या कीजिएगा? इस बार उसको देना ही नहीं है, वो आए ना हमको दूरा पर। तो देखिए शिवराम के लोग कितने आक्रोशित हैं। यहाँ से समझ लीजिए 7 पंचायत, देखिए जान पर खेल कर इधर से लोग आ रहे हैं और यही एक रास्ता है 7 पंचायत जाने का। करीब 30 से 35 हज़ार की आबादी इसी रास्ते से जाती है। सीओ के साथ अगर कहें थाना प्रभारी और विधायक भी इधर से गुजरते हैं, लेकिन विधायक को शायद जनता की भावनाओं के साथ कोई प्रेम नहीं है। वो अचानक आते हैं, ऊपर टिकट लेकर के चले जाते हैं। इस बार भी प्रयास में हैं, लेकिन इस बार उनकी बेइज्जती हो गई। जब वैद्यनाथ चौधरी के मंच पर जब विद्यापति सेवा संस्थान का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय दिलीप चौधरी एमएलसी ने साफ कहा कि हमने कहा था वैद्यनाथ चौधरी को टिकट मिलेगा, लेकिन मिल गया रामचंद्र शाह को। उनकी बेइज्जती हो गई, उनके वहाँ से जाना पड़ा। पूरे हाईघाट क्षेत्र में इस बार विधायक की पूरी तरह बेइज्जती हो रही है। अब ये देखना है कि इस बार कौन सा वो प्रत्याशी होगा, किस दल का होगा जो इस क्षेत्र का विकास करेगा। देखिए कितने लोग परेशान हैं और हमें देखते इन लोगों ने बुलाकर। मेरे पंचायत में और है सर, चलिए गंगदा भी दिखाते हैं। गंगदा का भी हाल देख लीजिए ना। मेन गंगदा, जैसे शिवराम का ही मेन सड़क है ना, गंगदा का भी एक मेन सड़क है। वहाँ पर ग्रामीण के द्वारा विधायक जी को जब कहा गया और मिलने के लिए गया तो विधायक जी की तरफ से मार भी खाया। भोला यादव सुने होंगे, केस भी किया विधायक। हमारे गांव में 70 से 80 आदमी पर विधायक के द्वारा केस हुआ। विधायक में रामचंद्र साहब अच्छा केस किया 70 से 80 आदमी पर, इसी पंचायत के आदमी, गांव के आदमी पर। क्यों? वही बोलने के लिए जो गया, दबंग है ना विधायक, तो दबंग है। मारा उसको, भोला यादव को। पता लगाइए आप विधायक के साथ जाके, गंगदा में जाके पता लगाइए। भोला यादव कुछ बोले? भोला यादव अपना जो बेल करवाया, लहरियासराय कोर्ट से बेल करवाया, केस कर दिया विधायक उस पर, अभियुक्त बना दिया उसको, झूठा केस किया उस पर। किस पर? भोला यादव पर। अच्छा। स्वतंत्र कुमार झा पर और कई लोग हैं। बैजनाथ यादव था। मतलब 70 से 80 आदमी है। कितना का नाम बताए, अब पता लगाइए। यही सड़क को लेकर के गया था। उनके गांव का भी यही स्थिति है गंगदा का जो यहाँ है। तो देखिए तमाम कितने लोग हैं और इस रास्ते से अभी हम 10 मिनट रहे, 10 मिनट में यहाँ कम से कम 3 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं। और देखिए लोग कितना परेशान हैं। कम से कम इस सड़क को बना देते तो इस गांव से 30,000 की आबादी जो इस रास्ते से गुजरती है उनको फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन विधायक की लापरवाही की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान और चिंतित हैं। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। हर अपडेट खबर हम दिखाएंगे। जनता की समस्या सबसे पहले हमारे लिए प्रमुखता है, चाहे किसी को खराब लगे। जो सही बात है वो हम आप तक रखना चाहते हैं। धन्यवाद।